नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज मंगलवार से प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो रहे हैं। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शाह एक दिन में राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा है। कल अमित शाह बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीकानेर में शाह लोकसभा की प्रबंधन समिति, चुनाव समन्वय समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन और जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाह सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद उदयपुर और शाम को जयपुर आएंगे। शाह के बाद 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लोकसभा क्लस्टर अभियान के तहत कार्यक्रम बन रहा है। क्लस्टर अभियान के तहत बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, उदयपुर क्लस्टर में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और जयपुर क्लस्टर में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दौसा लोकसभा सीट शामिल हैं। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट मृता वृष्णे ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। साथ ही किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। धारा 144 की बाध्यता भी प्रभावी कर दी गई है। क्लस्टर के आदेश के अनुसार आज मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए ये निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। ये आदेश 19 फरवरी रात 10 बजे से 21 फरवरी सुबह 10 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम भजनलाल शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को हेलीकॉप्टर से पाली जिले के जाडन पहुंचे। यहां उन्होंने दुनिया के पहले आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में भाग लिया। इसके बाद वे पाली के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा 100 दिवसीय कार्य योजना का मतलब आमजन को राहत देना है। ऐसी व्यवस्था हो कि किसी भी आमजन को परेशान ना होना पड़े। एनजीटी की ओर से चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण को वैध मानते हुए आरोपों पर क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मुखर हो गए हैं। एनजीटी के फैसले के बाद कोटा पहुंचे धारीवाल ने एक सामाजिक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस सरकार में निर्मित किए गए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट की अनदेखी की गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में करवाया गया विकास भाजपा वालों को पच नहीं रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लागू होने वाले नवाचारों और नई तकनीक पर आधारित गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लाभान्वित करने को प्राथमिकता दी जाए। दिलावर सोमवार को जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के विद्यालयों में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेजा, जिसे नजरअंदाज करने पर सोमवार को जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस से बागीदौरा विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। वे सोमवार दोपहर करीब 2 बजे जयपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई। भाजपा ज्वाइन कराने के बाद मालवीय ने मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। राजस्थान रोडवेज बस चालकों को अब शराब पीकर बस चलाना भारी पड़ेगा। बस चलाने के दौरान रोडवेज बस चालक नशे में पाए गए तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना है। परिवहन विभाग इसको लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। अभी तक रोडवेज के चालकों की जांच गाड़ी चलाने से पहले होती थी। अब रास्ते में भी ब्रेथ एनालाइजर से देखा जाएगा कि कहीं उन्होंने शराब तो नहीं पी है। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में तबादलों पर छूट की समय सीमा नजदीक है। सरकार के आदेशानुसार 2 दिन बाद फिर बैन लगेगा। इस बीच वन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि तबादला सूची तबादला नीति के अनुसार ही जारी होगी। वन मंत्री के इस कदम के बाद विभाग में हलचल मची हुई है। तबादला नीति लागू होने से सबसे अधिक प्रभावित वे अधिकारी होंगे जो अपने गृह जिले में जमे बैठे हैं। कांग्रेस सरकार के समय से मलाईदार पदों पर जमे वन अधिकारियों को भी बदला जाएगा। ऐसे में वे अधिकारी वर्तमान पदस्थापन के आसपास ही अपने लिए सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने की मशक्कत में जुटे हैं।
जोधपुर शहर में जगह जगह कूड़ा करकट फेंकने वालों पर अब तीसरी आंख का पहरा रहेगा। कोई भी रात के अंधेरे में या दिन में कूड़ा फेंकते पाया गया तो उसे 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। शहर में लगे हुए अभय कमांड सेंटर्स के कैमरों से कूड़ा फेंकने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। इसकी मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम उत्तर के अधिकारियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 21 फरवरी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही ओलावृष्टि और वर्षा होने के आसार सोमवार को जताए। मौसम विभाग के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव के कारण 19 से 21 फरवरी तक पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आज और कल तथा उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल पिछले 1 साल से बंद है। पिछले 2 साल से प्रदेश के 10 लाख परिवार NFSA में नाम जुड़वाने का इंतजार करने को मजबूर हैं। प्रदेश भर में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार तय किए गए परिवारों के अनुसार 4 करोड़ 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं आवंटित किया जा रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने अप्रैल-मई 2022 में पोर्टल खोलकर आवेदन लिए थे। इसके बाद कुछ आवेदकों को जोड़ा भी गया था, लेकिन अब भी 10 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना में शामिल होने का इंतजार है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाता सीज करने को लेकर भीलवाड़ा जिला कांग्रेस में सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्शाया। जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार घबराई हुई है और आयकर विभाग की आड़ लेकर लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करना लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। इसी के विरोध में हम सब कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी यहां शास्त्री नगर आयकर भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर ने कुछ देर इंतजार करने को कहा तो पिता को गुस्सा आ गया। उसने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। स्टाफ ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसकी पत्नी ने स्टाफ की चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। मामला दौसा जिले के मानपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार सुबह 8:30 बजे का है। डॉक्टर ने मानपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। डॉक्टर का आरोप है कि युवक बार बार अपने भाई से फोन पर बात करने की कहकर धमका रहा था। पूरी घटना का वीडियो अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। मानपुर थाना इंचार्ज श्री कृष्ण ने बताया कि डिप्टी SP दीपक मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। CSC के डॉक्टर विजेंद्र मीणा ने मारपीट, राजकार्य में बाधा और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी झूंपडीन के देवकरण गुर्जर और देवराज चाड की तलाश जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।